कंपनी का काम सीए देख रहा है, फिर भी आरओसी का नोटिस आ गया। रीज़न सिर्फ एक है, सीएस अपॉइंट नहीं करना कंपनी के लिए। आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या अंतर होता है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है और कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी क्यों जरूरी है। एंड तक देखिएगा वरना कंफ्यूजन बना रहेगा दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है दोस्तों एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जो आईसीएसआई के थ्रू रजिस्टर्ड होता है दोस्तों, जो कंपनी एक्ट और कॉरपोरेट लॉ में एक्सपर्ट होता है। पीसीएस का फोकस कंपनी लॉ में, आरओसी के जो कंप्लाइंस होते हैं उसमें, डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए, और लीगल सर्टिफिकेशन का काम जो है वो पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये समझिए कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो कंपनी का लीगल गार्जियन होता है दोस्तों। वहीं हम सीए की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो ये फाइनेंस, टैक्स, अकाउंट्स और ऑडिट का काम इनका होता है दोस्तों। इनका मेन रोल इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेटेड होता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो नंबर संभालता है, लॉ नहीं। कंपनी सेक्रेटरी और सीए में डिफरेंस की बात करें तो देखिए, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ का एक्सपर्ट होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है टैक्स और अकाउंट का एक्सपर्ट होता है। आरओसी के जो कंप्लाइंस होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी के वर्क का पार्ट है जो वो बखूबी निभाता है और जिसका वो एक्सपर्ट होता है। वहीं सीए जो है लिमिटेड फोकस रहता है उनका आरओसी कंप्लाइंस पे। लीगल सर्टिफिकेशन बहुत से केसेस में आरओसी में कंपनी के फॉर्म्स में कंपनी सेक्रेटरी के लगते हैं, सीए के नहीं लगते हैं। टैक्स फाइलिंग की बात करें तो ये काम कंपनी सेक्रेटरी बहुत कम करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें एक्सपर्ट होते हैं। डायरेक्टर के प्रोटेक्शन और कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत ज़रूरी है और अकाउंट से रिलेटेड मैटर के लिए सीए का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सीए पैसा देखता है, कंपनी सेक्रेटरी कानून देखता है दोस्तों। पीसीएस कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, आरओसी के फॉर्म्स फाइल करता है, सर्टिफिकेशन करता है, एनुअल कंप्लाइंस कराता है, आपके डीआईआर 3, डीपीटी 3, एमएसएमई 1 करवाता है, एमजीटी 7, एओसी 4 का सर्टिफिकेशन करते हैं, बनाते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं, बोर्ड और एजीएम के कंप्लाइंस कराते हैं, उनके मिनट्स प्रिपेयर करते हैं, शेयर इशू करने में मदद करते हैं, शेयर ट्रांसफ़र कराने में मदद करते हैं। डायरेक्टर को लीगल एडवाइस सीएस के माध्यम से ही प्राप्त होती है दोस्तों। गलत कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, पेनल्टी और डायरेक्टर की पर्सनल जिम्मेदारी। तो अब बात करें सीएस क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है कुछ फॉर्म सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा ही सर्टिफाई हो सकते हैं दोस्तों। लीगल सेफ्टी के लिए, आरओसी नोटिस को अवॉइड करने के लिए, डायरेक्टर को पर्सनल पेनल्टी से बचाने के लिए, कंपनी ना को फ्यूचर रेडी रखने के लिए सिर्फ सीए से काम नहीं चलेगा, आपको सीए के साथ सीएस की भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। पीसीएस नहीं है तो रिस्क क्या होंगी, आरओसी के नोटिस आएंगे, हैवी पेनल्टी लगेगी, डायरेक्टरों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, बैंक फंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी के ऑपरेशन फ्रीज हो सकते हैं दोस्तों। कंप्लाइंस मिस हुई तो बिजनेस से पहले डायरेक्टर फंस जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सीए पैसा संभालता है, सीएस कंपनी बचाता है दोस्तों, है ना। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, समझो ये बात।